इस वीडियोज़ में आप देखने वाले हैं टी ऑफ टाइमर। ओके, तो टी ऑफ टाइमर क्या होता है, किस तरह से यूज़ करते हैं, नॉर्मल समझें। ठीक है, टी ऑफ टाइमर टी ऑन टाइमर के जैसा ही बिहेव करता है, लेकिन ऑफ का मतलब और ऑन का मतलब क्या होता है समझना है। टी ऑफ का मतलब ना कि ये टाइमर की स्पेसिफिकेशन ऐसा है कि ये टाइमर काउंट समय, अगर मैं बोलूँ कि कितनी टाइम, ठीक है 10, ठीक है 10 सेकेंड, हमने ये सेकंड पे बेस रखा है, तो 10 सेकेंड के बाद सभी चीज़ को ऑफ कर देंगे। ठीक, तो ये डन बीट और टी बीट को क्या समझा जाए, कैसा होता है। ठीक है, तो चलिए हम प्रैक्टिकल करते हैं, समझते हैं इसे। डाउनलोड हमने किया, ओके किया, प्रोग्राम हैज़ एन एरर। ओके, एरर क्या है, सबसे पहला एरर यह है कि हम टी बीट और डन बीट कैसे लेंगे, जैसे आपने नॉर्मल सब जगह लिया है। ठीक है, तो सेम सेम चीज़ें आपको यहाँ पे रखनी है, T4:0/DN। ओके, डन बिट ले रहे हैं यहाँ पे, देन इंटर करनी है, तो ये डन बिट हमारी आ गई, नाम भी देते हैं डन बिट। ठीक है, डन सिग्नल ये यहाँ से मिलेगा, और यहाँ पे हमको सेम चीज़ें ही रखनी है। लास्ट वाला जो है इसे हमें टी रखनी है और देन इंटर करनी है, और इनका नाम देने का है टी। ठीक है, टी बिट हमने ले दिया, और ये कंपलसरी नहीं है, आप नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने एक रिप्रेजेंटेबल वे में दिखने के लिए ये चीज़ें किया। ओके, तो टी बिट हमने ये कर लिया, तो अब हमें समझना है इसे रन करके कि हमारे पास ओके, हमने इसे रनिंग पे ले लिया, और हम यहाँ पे आ जाते हैं रन पे। अब रनिंग पे आ चुका है, अब हमें यह समझना है इसमें कि ये काम कैसे करेगा। तो देखिए, ये प्रेस टाइम में काम, ये जो आप देख रहे हैं ना काउंटिंग, मैंने यहाँ पे प्रेस किया मतलब कि सप्लाई दिया। ठीक है, लेकिन ये सेंसस नहीं, ये जो हमारा टाइमर है नहीं चल रहा है। ओके, एक खासियत है इसमें समझने की कि डन बिट पहले एक्टिव हो जाती है। ठीक है, बंद करने पे मतलब ना कि जैसे ही हमने इस पर सप्लाई दिया ना, डन बिट एनर्जाइज हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरी तरह से आप समझे ना कि अपोजिट काम करता है, डन बिट अपोजिट है। जो आपने T1 में देखा ना कि डन बिट जो था वो आपका काम करता था टाइमिंग पूरा होने के बाद, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। आपका जैसे ही टाइमर चलता भी नहीं है, तब जैसे ही ऑन होता है ना, जस्ट ऑन प्रेस, ठीक है, तो प्रेस टाइम में ये चीज़ें ऑन करा देती है। अब जब रिलीज़ यहाँ पे करेंगे तो ये टाइमर, जैसे अभी तक टाइमर ने कोई काउंटिंग नहीं दिया, एक्मुलेशन बिट कुछ भी नहीं दिख रहा है, मैं इसे रिलीज़ कर रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। मैंने जब रिलीज़ किया ना तो ये अपने आप चलने लगा, और टी बिट उस समय चल रहा है। ठीक है, तो इतना ही छोटा सा कंसेप्ट आपको टाइमर में समझना है। ठीक है, इसको आप बार बार रिवाइंड करके देख लें। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि मैं जब प्रेस करता हूँ तो उस समय डन बिट काम करता है। ठीक है, और जब मैं इसे रिलीज़ कर लेता हूँ तो पूरी टाइमिंग शुरू होती है, और टाइमर का टी बिट होता है, और टी बिट और डन बिट दोनों एक साथ बंद होते हैं। ठीक है, एक साथ, जैसे ये देखेंगे ना, बंद। ओके, तो ये इस तरह का बिहेवियर है। आई होप आप ये चीज़ें समझ पाए होंगे। गो ऑफलाइन पे मैं जाता हूँ, कुछ डॉक्यूमेंटेशंस में आपके साथ शेयर करता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। आप खुद भी जो सॉफ्टवेयर है उसमें आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि F1 आपको बताना काफ़ी ईजीएस्ट रहेगा, ना कि पूरे डॉक्यूमेंटेशन देना। आप जो भी इंस्ट्रक्शंस आप यूज़ कर रहे हैं वो उस पर टैप लगानी है और F1 बटन प्रेस करनी है। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। इसमें क्या है, तो जो आपने एक्टिव होकर के देखा ना वही चीज़ें यहाँ पे भी है। टी ऑफ टाइमर इज़ यूज एज अ आउटपुट ऑन और ऑफ आफ्टर द रंग हैज़ बीन ऑफ। क्या लिख रहा है, ऑफ, मतलब कि आप रिलीज़ करेंगे तब चलेगा, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, डन बिट जो होती है, सेट व्हेन द कंडीशन इज़ ट्रू। ट्रू मतलब कि मैं आप हमने यहाँ पे ऑन किया, ऑन टाइम में ये चलेगा, और कब बंद हो जाता है, अप टू इक्वल टू प्रीसेट वैल्यू। प्रीसेट वैल्यू मतलब जब तक ये चलता रहे। टी बिट आपका व्हेन द रंग कंडीशन आर फॉल्स, मतलब ना कि ये एक डॉक्यूमेंटेड पार्ट है, आप चाहें तो खुद से पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मेन फैक्ट था मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसे रिपीट करके देखें, ये छोटी सी मैं वीडियोज़ आपके लिए बना रहा हूँ ताकि आपका हेल्प हो। ओके, थैंक यू।